31 मार्च 1922 को जर्मनी की कैपिटल से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे एक फैमिली का कत्ल होता है। और सबसे अजीब बात, कातिल कत्ल के बाद 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के किचन से खाना खाता है और उन्हीं के बिस्तर पर सोता है। मतलब कितना मेस्ड अप बंदा होगा यार वो, जो किसी को मारने के बाद उसकी बॉडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। सो माय नेम इज बेतरतीब एंड मुझे ऐसी चीजें पढ़ने में, ऐसी चीजें जानने में अच्छा लगता है। जिस केस की बात आज कर रहे हैं वो केस आज तक जर्मनी की पुलिस एकेडमी में एक परफेक्ट कोल्ड ब्लड मर्डर के नाम से पढ़ाया जाता है और जाना जाता है। जर्मनी के इस फार्म हाउस में ग्रूबर फैमिली अपनी बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चों के साथ रहती थी। इस जगह को हिंटरकाइफेक के नाम से जाना जाता है। हिंटरकाइफेक बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब एक ऐसा एरिया जो शहर से थोड़ा सा दूर हो और सबसे अलग थलग भी हो। सो इस जगह को हिंटरकाइफेक कहते हैं और इस मर्डर को हिंटरकाइफेक मर्डर केस। ग्रूबर फैमिली में टोटल 5 लोग थे। सो एंड्रियस, उसकी वाइफ कैजिलिया, उसकी सेकंड वाइफ कैजिलिया, उसकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे कैजिलिया और जोसेफ। कैजिलिया का नाम उसकी अपनी दादी पे रखा गया था। इन 5 लोगों के अलावा घर में एक मेड भी थी जो कि घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। पर कत्ल से कोई 6 महीने पहले वो मेड काम छोड़ देती है, ये कहते हुए कि ये घर हॉन्टेड। इसकी एक्सप्लेनेशन वो ये देती है कि जब भी वो रात को सोती है तो उसे घर की छत से, स्पेशली एटिक से किसी के चलने की या किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो आवाज को चेक करने जाती है कि कौन था भाई, ये कहाँ से आवाज है। लेकिन जब वो एटिक में पहुंचती है उसे कोई नहीं दिखता, मतलब वो बिल्कुल खाली होता है, उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो ये कहती है और उस घर का काम छोड़ देती है। अब चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और घर के हेड सर एंड्रियस के साथ भी कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। मार्च 2022 की एक शाम को सर एंड्रियस को अपने घर से एक ऐसा अखबार मिलता है, एक ऐसी कंपनी का अखबार मिलता है जिन्होंने कभी ऑर्डर तक नहीं किया। इनफैक्ट उनके पूरे घर में भी कोई अखबार पढ़ता तक नहीं था। इनिशियली उन्हें ये लगा कि शायद अखबार देने वाला गलती से अखबार यहाँ फेंक गया है इस कंपनी का, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस एरिया में, उस घर के अलावा कोई भी न्यूज़पेपर मंगाता तक नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ इलिटरेट थे। कुछ ऐसा विलेज था वो जहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे।